प्रणाम गुरुजी। ये हमारी बहू मानवी, राहुल की पत्नी। राज, तुमने इसकी और राहुल की कुंडली नहीं मिलवाई थी शादी से पहले? ऐसी एनर्जी मैंने पहले कभी फील नहीं की है। इट्स सो स्ट्रॉन्ग, सो पावरफुल। आई डोंट नो ये वो क्या था। गुरुदेव, आपको बताया था ना मैंने कि राहुल ने हमसे बगैर बताए शादी की। पता नहीं कहां से उठा के ले आया इसे। लेकिन राहुल आया क्यों नहीं अब तक? उसे बुला के लाओ। मैं अभी बुला के लाती हूँ। सर प्लीज संभालिए अपने आप। आई एम रियली वेरी सॉरी बट मुझे आपसे कुछ सवालात करने होंगे। नीरू ने खुद मुझे फोन किया था। वो कह रही थी कि कोई लड़की उससे मिलने आई थी, अपने बाप के एक्सीडेंट के बारे में उससे कोई जानकारी लेना चाहती थी। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? सिर्फ किसी लड़के ने एक आदमी को टेम्पो के आगे ढकेल दिया था और ये होते हुए नीरू ने देखा था। उसी आदमी की बेटी नीरू से मदद मांगने आई थी। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर की चश्मदीद गवाह थी नीरू। राहुल, क्या है? सॉरी डैड, आप कुछ कह रहे थे? यहाँ पे आओ, आके गुरुजी का आशीर्वाद लो। मैंने कहा यहाँ आओ, गुरुजी के पैर छुओ और उनका आशीर्वाद लो। क्यों? तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो गया। इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भला वो किसी का कहना क्यों माने? कोई बात नहीं राज, मुझे कोई आपत्ति नहीं। शेर राजा होता है। भोग की तैयारी कीजिए आप। जी गुरुजी, मैं तैयारी करती हूँ। रुक जाइए, ये भोग नहीं लगेगा। परंतु क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि गुरुजी ये खाना दूषित है। इसके सर पर किसी बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है। क्या मतलब है आपका? इसने कोई पूजा नहीं की। हाँ तो नहीं कराई है ना, क्या कर लेगा? नहीं चाहिए मुझे तेरी पूजा। तेरे जैसे पाखंडी लोग ना मैंने बहुत देखे। एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद मैं तेरी कोई बात सुनने वाला नहीं। बहुत चूना लगा दिया तूने मेरे डैड को। अब एक काम कर, किसक ले। कैसरोल को शंकर भगवान के सामने भोग चढ़ाने वाली थी ना तुम? इससे बड़ी गलती और क्या सकती है? इस तरीके से तुम हमारी बेइज्जती करवाना चाहती थी? नहीं पापा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। बस राज, ये बिल्कुल सही कह रही। मैं खुद थी इसके साथ जब ये खाना बना रही थी। और इस चिकन में मानवी का हाथ नहीं लगा है। तो उसे डालना बंद कीजिए डैड। वो क्या है ना कि मैं सूंघ के बता देता हूँ किस खाने पे किसका हाथ लगा होता है। नीरू, मैं इस लड़की को यही अस्पताल में मिली थी। वो मेरे पति यहाँ कोमा में एडमिट है, तो उसने कहा था कि वो उस लड़के को पहचानती है जिसने मेरे पति को टेम्पो के सामने धकेला था। नीरू एक इकलौती गवाह थी
जो मेरे पति के गुनहगार तक मुझे पहुंचा सकती थी। नीरू को अचानक क्या हो गया? उसका खून हुआ है। क्या? पर हम तो उससे कल ही मिले थे, तो ऐसे अचानक एक रात में ऐसे वारदात अक्सर अचानक ही होते हैं। कहाँ जा रही हो बंती? खाना नहीं खा के जाओगे? राहुल, वो घर पे काम है थोड़ा, तो मैं आज यहाँ जो कुछ भी हो वो नहीं होना चाहिए था। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। चिकन नहीं होना चाहिए था। तो जो गलती तुमने की उसका क्या? उसका प्रायश्चित कौन करे? क्या हो गया तुम्हें? मैंने आज तक तुम्हें इस तरीके से बदतमीजी करते हुए कभी नहीं देखा। तुम्हारे इस गलती का प्रायश्चित अब मुझे करना पड़ेगा। गुरुजी से जाकर माफी मुझे मांगनी पड़ेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तुझे माफ कर दे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? हाँ? किसी को कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझाओ अपने बेटे को, कुछ अकल दो इसे। मैं जा रहा हूँ गुरुजी से मिलने के लिए। शायद तुम्हारे समझाने से इसकी समझ में कुछ आ जाए।